नेक्स्ट हम बात करेंगे एड्रिनल ग्लैंड्स के बारे में। जो आपकी एड्रिनल ग्लैंड्स होती हैं वो किडनी पर प्रेजेंट होती हैं, और जो हमारी किडनी होती हैं वो पेयर में होती हैं, तो उन्होंने एक लेफ़्ट साइड और राइट साइड पे। तो दोनों ही किडनीज़ के अपर पोजीशन पर आपकी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती हैं, तो ये एक पेयर्ड ग्लैंड होती है। अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये कॉनिकल इन स्ट्रक्चर होती है और येलोइश बॉडी होती है। जो एड्रिनल ग्लैंड्स है वो दो तरह के टिश्यूज़ को कंपोस्ट करती है। पहला होता है एड्रिनल मेड्यूला, जो कि सेंट्रल पोर्शन होता है इसका, और एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, ये आउटसाइड पोर्शन होता है। तो इसका जो डायग्राम है आपका वो ये है, किडनी के ऊपर आपकी एड्रिनल ग्लैंड प्रेजेंट होती है, और एड्रिनल ग्लैंड का डायग्राम इस तरीके से होता है। जो मिडल पोर्शन होता है एड्रिनल मेड्यूला, और जो आउटसाइड लाई पोर्शन होता है वो होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो जो एड्रिनल मेड्यूला होता है जो कि सेंट्रल में लोकेटेड होता है, वो सिक्रीट करता है दो तरह के हार्मोन्स, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन। एड्रेनलिन को एपिनेफ्रिन और नॉन एड्रेनलिन को नॉर एपिनेफ्रिन के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों को कॉमनली कहा जाता है कैटेकोल अमाइंस। ये जो हार्मोन्स हैं इनका सिक्रीशन तब होता है जब हम किसी भी तरह का स्ट्रेस फील करते हैं या फिर कोई भी एमरजेंसी सिचुएशन होती है, उस टाइम पर ये हार्मोन बहुत तेज़ी से सिक्रीट होता है। दीज हार्मोन सिक्रीट रैपिडली ड्यूरिंग एमरजेंसी या फिर एनी काइंड ऑफ स्ट्रेस। इसीलिए इस हार्मोन को एमरजेंसी हार्मोन भी कहा जाता है, एमरजेंसी हार्मोन, या फिर हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट भी कहते हैं, हार्मोन ऑफ फाइट और फ्लाइट भी इसे कहा जाता है। जब इस हार्मोन का फॉर्मेशन होती है, सिक्रीशन होती है, तो उस वक्त कुछ चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे। ये हमारी अलर्टनेस को बढ़ा देगा। जो हमारी प्यूपिल होती है आंखों की, उसकी डायलेशन बढ़ जाएगी, पसीना ज़्यादा आने लगेगा, हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है, और हार्ट बीट इंक्रीज़ हो जाती है इसीलिए जो हार्ट कॉन्ट्रैक्शन है उसकी स्ट्रेंथ भी बढ़ जाती है। साथ ही साथ क्या होता है, रेट ऑफ रेस्पिरेशन भी बढ़ जाएगी। जो कैटेकोल अमाइन होते हैं इनके फंक्शंस क्या होते हैं, ये स्टिमुलेट करते हैं ब्रेक डाउन ऑफ ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन के ब्रेकडाउन को ये स्टिमुलेट करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड के अंदर जो ग्लूकोज का कंसंट्रेशन है वो बढ़ जाएगा। ग्लूकोज कंसंट्रेशन इंक्रीज इन ब्लड, इंक्रीज इन ब्लड। नेक्स्ट, ये इसी के साथ साथ लिपिड और प्रोटीन के ब्रेकडाउन को भी स्टिमुलेट करते हैं। तो ये था आपका एड्रिनल मेडुला के बारे में। उसके बाद हम बात करेंगे एड्रिनल कॉर्टेक्स, जो कि बाहर की साइड पर लाई करता है। ये 3 लेयर्स में डिवाइड होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स आपका। ये 3 लेयर्स होती हैं, इनर, मिडल एंड आउटर लेयर। जो इनर लेयर होती है वो होती है जोना रेटिक्युलरिस, मिडल लेयर होती है जोना फेसिक्युलेटा, और आउटर लेयर होती है जोना ग्लोमेरुलोसा। ये जो लेयर्स होती हैं या फिर रीजन होता है, इनसे हार्मोन्स की सिक्रीशन भी होती है। एड्रिनल कॉर्टेक्स जितने भी हार्मोन सिक्रीट करता है उन सभी हार्मोन्स को कॉमनली कहा जाता है कॉर्टिकॉइड्स। दीज हार्मोन्स आर कॉल्ड कॉर्टिकॉइड्स। तो 3 तरह के कॉर्टिकॉइड्स यहाँ पर सिक्रीट होते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स की। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स है ये एड्रिनल कॉर्टेक्स के मिडल रीजन से सिक्रीट होता है। इसका काम क्या होता है, ये रेगुलेट करता है मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, और साथ ही साथ बॉडी के अंदर जो ब्लड है उसके अंदर ग्लूकोज लेवल को बढ़ा देता है। ये क्या करता है, प्रोटीन और फैट को भी कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट करता है,
जिसकी वजह से क्या होता है, बॉडी के अंदर ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। जो ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं ये इसके साथ साथ ब्लड के अंदर जो है ग्लूकोज का लेवल भी बढ़ाते हैं। जो मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड होता है वो होता है कॉर्टिसोल, इसे आप मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स भी कह सकते हैं। कॉर्टिसोल का काम क्या होता है, ये प्रोड्यूस करता है एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस और सप्रेस कर देता है इम्यून रिस्पॉन्स को। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस प्रोड्यूस करेगा और जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स है उसको सप्रेस कर देता है। साथ ही साथ ये आरबीसी प्रोडक्शन को भी स्टिमुलेट करता है। कॉर्टिसोल 1 मार्क्स में पूछा भी जाता है, नेम द मेजर ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स या मेन ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। नेक्स्ट आते हैं मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। जो मिनरेलोकॉर्टिकॉइड्स होते हैं इन्हें सिक्रीट किया जाता है कॉर्टेक्स के आउटर रीजन के द्वारा और इनका मेन काम क्या होता है, ये रेगुलेट करते हैं बैलेंस ऑफ वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स इन आवर बॉडी। जो इलेक्ट्रोलाइट्स का अमाउंट है और वाटर बैलेंस है ये उस काम को देखते हैं। साथ ही साथ ये रेगुलेट करते हैं मिनरल के मेटाबॉलिज्म को और सोडियम और पोटेशियम के रेशो को कंट्रोल करते हैं इंटरसेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के अंदर। मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड कौन सा होता है, एल्डोस्टेरोन जो है मेन मिनरेलोकॉर्टिकॉइड होता है। ये क्या करता है, ये इंक्रीज कर देता है रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम फ्रॉम यूरिन, सलाइवा, स्वेट, यानी कि जहाँ जो भी वाटर लॉस होता है वहाँ से ये सोडियम के रीएब्जॉर्प्शन को भी इंक्रीज करता है। साथ ही साथ ये बॉडी में से वाटर लॉस को भी ज़्यादा नहीं होने देता है, ये मेंटेनेंस का ध्यान रखता है और पोटेशियम और फॉस्फेट आयन की एक्सक्रीशन को स्टिमुलेट करता है। ये था मिनरेलोकॉर्टिकॉइड। उसके बाद थर्ड होते हैं सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स। ये मिडल और इनर रीजन दोनों ही मिलकर सिक्रीट करते हैं सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स को। इसके अंदर मेल एंड फीमेल दोनों ही हार्मोन्स आते हैं स्मॉल अमाउंट्स में, जैसे मेल का टेस्टोस्टेरोन और फीमेल में एस्ट्रोजन्स आ जाते हैं। तो इन दोनों हार्मोन्स का काम क्या होता है, ये स्टिमुलेट करते हैं कुछ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर की डेवलपमेंट को, जैसे ग्रोथ ऑफ हेयर, इसी के साथ डीपनेस ऑफ वॉइस इन मेल। जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स होते हैं उन्हें ये प्रमोट करते हैं। तो ये था आपका सेक्सोकॉर्टिकॉइड्स। ये ड्यूरिंग द प्यूबर्टी जो चेंजेस आते हैं उसके लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ग्रोथ ऑफ एक्शियल हेयर, प्यूबिक हेयर और फेशियल हेयर, चेंज इन वॉइस, इस तरीके से। उसके बाद हम बात करेंगे गोनैड्स के बारे में। जो गोनैड्स होते हैं ये इसके अंदर जो हार्मोन्स आते हैं वो कंट्रोल करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स और सेक्सुअल बिहेवियर इन बोथ मेल एंड फीमेल, दोनों के लिए, और दोनों के लिए ही अलग अलग होते हैं, जैसे टेस्टिस फॉर मेल एंड ओवरीज फॉर फीमेल्स। जो गोनैड्स हैं वो गैमीट्स का फॉर्मेशन तो करती ही हैं, साथ ही साथ इनमें से हार्मोन्स का भी प्रोडक्शन होता है। सबसे पहले हम बात करेंगे मेल के अंदर। मेल के अंदर टेस्टीज होती हैं। टेस्टीज कहाँ पर प्रेजेंट होती है, ये होती हैं इन द स्कॉर्टम। और ये कौन से हार्मोन की फॉर्मेशन करते हैं, ये एंड्रोजन हार्मोन की फॉर्मेशन करती हैं, प्रोड्यूस करती हैं उसको, और उसमें मेनली होता है आपका टेस्टोस्टेरोन। इसके फंक्शंस क्या क्या होते हैं, ये मेनली स्टिमुलेट करती है जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसकी ग्रोथ को, ताकि वो ग्रो करे और साथ ही साथ वो क्या हो, ज़्यादा फंक्शनल हो सके। स्पर्मेटोजेनेसिस को स्टिमुलेट करती है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म। इसी के साथ साथ जो मेल एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं उस चीज़ को भी ये डेवलप करती है, और साथ ही साथ मेल के अंदर सेक्सुअल बिहेवियर को भी ये डिटरमाइन करती है। मेल एक्सेसरी कैरेक्टर्स में आ जाते हैं हेयर ऑन द फेस, जो बियर्ड आती है, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर ऑन द बॉडी, ये सब आता है, डीपनिंग ऑफ वॉइस, ब्रॉडनिंग ऑफ शोल्डर्स, ये सब आते हैं मेल एक्सेसरी सेक्स कैरेक्टर के अंदर। उसके बाद हम बात करेंगे
इन फीमेल में ओवरीज प्रेजेंट होते हैं। ओवरीज कहाँ पर प्रेजेंट होती है? इन द एब्डोमिनल रीजन में। और ये मेनली जो 3 फीमेल सेक्स हार्मोन है उनका सीक्रेशन करती हैं। पहला है एस्ट्रोजन, इसके लिए आप एस्ट्रोजन वर्ड भी सुनेंगे। और ये इसके अंदर आता है एस्ट्रोडियोल हार्मोन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन। इन सब के अलग अलग फंक्शन होते हैं और ये अलग अलग साइड से फॉर्म होते हैं। जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एस्ट्रोजन हार्मोन की। तो जो एस्ट्रोजन हार्मोन है ये सिक्रीट होता है बाय ग्रेफियन फॉलिकल्स, जो कहाँ पर प्रेजेंट होती है? ओवम जो होता है उसके सराउंडिंग में प्रेजेंट होती हैं ये ग्रेफियन फॉलिकल। ओवम की सराउंडिंग जो लेयर होती है वो होती है। इसका मेन फंक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की ग्रोथ करना और साथ ही साथ उन्हें फंक्शनल बनाना। oogenesis को ये स्टिमुलेट करती है, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ओवा स्टिमुलेट बाय एस्ट्रोजन, ओवा के बनने में मदद करता है। साथ ही साथ जो फीमेल एसेसरी सेक्स कैरेक्टर्स होते हैं ये उनको डेवलप करता है। जो चेंजेस फीमेल में आते हैं ड्यूरिंग द प्यूबर्टी ये उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर आता है हार्मोन प्रोजेस्ट्रॉन, इसे कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म करता है। कॉर्पस ल्यूटम कब फॉर्म होता है? जब ओवा रिलीज हो जाता है तो जो मास ऑफ सेल बचता है उससे कॉर्पस ल्यूटम फॉर्म होता है। कॉर्पस ल्यूटम से प्रोजेस्ट्रॉन का सिक्रीशन होता है। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन क्या करता है? एग प्रोडक्शन की सिक्रीशन को रोक देता है ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी और ये मदद करता है फीटस की अटैचमेंट हो जाए यूटेराइन वॉल से और प्लेसेंटा की फॉर्मेशन में ये हेल्प करेगा। साथ ही साथ ये क्या करता है? ये कंट्रोल करता है डेवलपमेंट ऑफ फीटस इन द यूटेरस। जो मदर के यूटेरस के अंदर ये फीटस की डेवलपमेंट को भी कंट्रोल करता है। प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन बिल्कुल इसके अपोजिट काम कर रहा है। इसमें ये ओवा की फॉर्मेशन को स्टिमुलेट करता है जबकि ये ओवा फॉर्मेशन को रोक देता है। ये प्रेगनेंसी के टाइम पे इसका लेवल हाई होता है और ये प्रेगनेंसी में मदद करता है। उसके बाद रिलैक्सिन हार्मोन, ये भी कॉर्पस ल्यूटम से प्रोड्यूस होता है, लेकिन कब? एट द एंड ऑफ गेस्टेशन पीरियड। गेस्टेशन पीरियड ये वो पीरियड होता है जिस टाइम तक एक मदर अपने फीटस को अपने वॉम में रखती है। जैसे इन ह्यूमन के अंदर गेस्टेशन पीरियड कितना होता है? 9 मंथ का गेस्टेशन पीरियड होता है। तो एंड ऑफ द गेस्टेशन पीरियड ये हार्मोन फॉर्म होता है और इस हार्मोन का काम क्या होता है? जो यूटेरस है उसकी जो सर्विक्स है उसको रिलैक्स कराना ताकि उसका जो वेट है वो इंक्रीज हो सके, बच्चे की जो डिलीवरी है आसानी से हो सके। तो ये 3 हार्मोन आपके किस में आते थे? ओवरी में, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्ट्रॉन और रिलैक्सिन।